हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का मैथ्स का, जो कि हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब कल मैंने आपको वैल्यूज निकालनी, डिग्रीज, जितने भी एंगल्स पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, हमने सबकी वैल्यूज निकालनी आपको सिखा दी थी, कितने डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है। आज बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें बस आपको क्या करना है कि वैल्यूज पुट करनी है और आंसर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सिंपल ये है, इसमें कुछ माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से वैल्यूज को हम, इन डिग्रीज को किस तरीके से हम वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं, जो इजीएस्ट वे है, मैंने आपको बिल्कुल एकदम से ऑन द स्पॉट ड्रॉ करना भी सिखा दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो साइन 60 कितना होता है, अभी मैंने कल आपको बताया था। तो साइन 60 की वैल्यू सिंपल, अगर आपको टेबल लर्न है, और अगर लर्न भी नहीं है तो मैंने आपको ऑन द स्पॉट बनानी सिखाई है, तब तुरंत बनाए तो आपको पता चल जाएगी। साइन 60 की कितनी है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है √3/2, प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। तो सीधा सीधा जो भी गिवन है, अब √3 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 3 ओवर 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। तो कितना हो जाएगा, देन टेक एलसीएम, 3 + 1 = 4/4, कैंसिल होके आंसर आया 1। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि पुट द वैल्यूज गेट द आंसर वाली एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो हम क्या करते हैं, अगर देखो मैंने आपको बताया था उसे एक बार और समझ लेते हैं। सिर्फ साइन की सिखाएंगे हम आपको। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, हम सिर्फ इन 5 डिग्रीज पे ही इनकी वैल्यूज देखते हैं, बाकी हम फिर एडजस्ट करना आपको नेक्स्ट आगे एक्सरसाइजेस में सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, 0 1 2 3 4 हम ऐसे करते थे, फिर डिवाइडेड बाय 4 ऐसे करेंगे। उसके बाद देन इसे फिर इनकी वैल्यूज रूट करके, ठीक है, और फिर इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो इस चीज से हमारे पास जो आंसर आता था, वो आंसर हमारे पास क्या आ जाता था, जो इससे हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, और इसका रिवर्स हो जाएगा कॉस। तो आपको अगर एक ही आती है तो आप बाकी सारी भी निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, और मैंने तो बस ओरली आपको ऐसे बता दिया, आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। अब उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्या 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इट इज वेरी इजी। तो 2 मल्टीप्लाई, उसने क्या कहा है, tan² 45 डिग्री, इसमें हम कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी स्क्वायर में ऐसे दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री का स्क्वायर, तो इसका मतलब भी tan² ही है, tan² थीटा ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी, अगर यहाँ पे कुछ भी थीटा है तो, ठीक है, तो इसका मतलब tan² थीटा ही है। क्लियर है? तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब उसने बोल दिया स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस, उसके बाद क्या लगाएंगे, माइनस sin² 60 डिग्री, तो sin 60 होती है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पे खुद दिख रहा होगा कि इसके ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और सिंपल 2 × 1 = 2, दैट इज द आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री, इसमें तो बस वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 कितना होता है, 1/√2। अब आती है बात sec 30 पे, तो sec किसका अपोजिट होता है, cos का, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब देखो sec अगर cos थीटा है तो इसका अपोजिट होता है 1/sec थीटा, और अगर sec थीटा गिवन है तो इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। तो अगर हमें अब निकालना है sec 30 निकालना है और हमें नहीं पता, तो मीन्स टू से हमें cos 30 जरूर पता होना चाहिए। अगर हमें cos 30 पता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो सीधा सीधा हम इसकी जगह √3/2 पुट करेंगे, और उसके बाद ये ऊपर, तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये आ जाएगा 2/√3। अगर आपको नहीं भी आती है वैल्यू तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है? बस ये तो आपको समझाने के लिए था कि रिवर्स होता है। अब अगली बार अगर मैं कहूँ कि sec 45 निकालो तो आप sec 45 कितना निकालेंगे? अभी मैं इसमें बताऊंगी आपको किस तरीके से निकालना है। तो sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3 प्लस, अब वो बोल रहा है cosec 30। अब आपको क्या sin 30 की पता है? हाँ पता है, 1/2 होती है। ठीक है, तो cosec 30 कितनी हो जाएगी? 2/1। ओनली रेसिप्रोकल 1 होती है, तो कितनी हो जाएगी? 2/1। क्लियर? अब इसकी वैल्यूज निकालो, 1/√2 सॉरी ओवर, अब देखो sec 30 cosec 30 दोनों की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे? फिर से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? √3। अब इधर देखो, यहाँ तो 2 है, तो 2 × 1 + 2√3। क्लियर है? अब इसके बाद हम करेंगे 1/√2 ओवर 2 + 2√3 ओवर √3। तो क्या होगा? हाँ, तो कौन से वाले के पास जाने वाला है? √3 जाएगा हमारा सबसे ऊपर, और ये वाले नीचे अपने आप में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हो जाएगा √3/√2 और 2 + 2√3। क्लियर? तो ये हो गया किसकी वैल्यू? जो मैं क्वेश्चन गिवन था, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 + cosec 30। क्लियर है? कैसे भी आंसर आ सकता है, आपको रूट को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम रूट बैठ के यहाँ सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन sin 30। sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री। तो आप एक बात बताओ sin 60 कितना होता है? √3/2। अब sin 60 की वैल्यू पता है हमें कितनी है? √3/2। तो cosec 60 कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, ओवर। अब आते हैं sec 30 पर। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। तो cosec 30 सॉरी sec 30 कितना हो जाएगा? ये भी 2/√3 हो जाएगा। क्लियर? प्लस cos 60, अब पता किसका चली? cos 60, दैट मीन्स 1/2 प्लस cot 45, बिकॉज tan 45 1 है तो ये भी 1 है। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए कुछ ऐसे कर लेते हैं, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसे स्टेप्स में। ये हो जाएगा, अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ 2√3। ठीक है, 2√3 लेंगे तो यहाँ पर किसकी कमी है? √3 की, प्लस यहाँ पर 2√3 पूरा गायब है, माइनस 2 × 2। अब ये मत कहना प्लीज कि आपको ये भी करना नहीं आता है। आई रियली होप कि आपको ये सब कुछ आता हो। अब नीचे भी एलसीएम 2√3 आएगा, मीन्स टू से एलसीएम लेना। ये सब कुछ जो एलसीएम लिया जा रहा है, किस तरीके से, कहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, आपको ये आना ही चाहिए, बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर फिर से लेंगे तो 2 × 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3 × 1, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 2√3। तो इस √3 से ये कैंसिल, तो अब यहाँ पर आएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3 प्लस 2√3 और -4। क्लियर? और अपॉन, अभी वाले तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, तो ये वाली बच्ची कितनी? 4 प्लस √3 माइनस 2√3। अब इसको पूरा पूरा बिल्कुल भी मत काटना, बिकॉज ये कटने वाला है नहीं। अब देखो यहाँ पर 1√3, यहाँ पर 2√3, दोनों कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर भी 1√3 माइनस 2√3, इस बार यहाँ पर उल्टा दे रखा। ओह शिट, यहाँ पर प्लस है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो 1 और 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3√3। अगर आप इसे चाहें तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। क्लियर? तो ये भी इसका आंसर, यहाँ पे भी हम इसे रोक सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec कितना होगा? अब देखो पहले sec 30 कितना होगा? sec 30 होगा 2/√3, तो हम यहाँ कहेंगे 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? तो साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होगा? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं।
तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। क्लियर? तो अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेने के बाद करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4। अब यहाँ पर हम क्या लें, एलसीएम ले लेते हैं। चलो, तो जब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 ओवर 4/4। तो कैंसिल होके खत्म ही हो गया, इसका तो केस ही खत्म हो गया। अब बस इतना बचा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12। जगह खत्म, जगह खत्म। चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15, तो 3 प्लस 64/12। तो यहाँ से ये आंसर आएगा 67/12। दिस इज द आंसर। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सिंपल ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन को चूज करो। अब ये ऑप्शन को चूज करने का सॉरी क्या मतलब है, कुछ नहीं, आपको इनकी वैल्यूज पता है, वो रखनी है और आपको ऑप्शन पर टिक लगाना है। जैसे कि आपके इस बार से एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, तो आपको स्टेप के क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये लिखा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसने बोला है कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो इनमें से किसके बराबर आएगी। अब देखो, अब हम इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3। क्लियर? अपॉन 1 प्लस, अब उसने बोला tan स्क्वायर थीटा, तो 1/√3 में वैल्यू पता ही है इसकी। क्लियर है? अब देखो, अब हम इसमें लिखेंगे इसे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। क्लियर है? अब देखो, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला ऊपर और अंदर अंदर वाले अंदर अंदर। तो दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √3। तो 2 2 जा 4। अब देखो इसको हम क्या, जब हम ऐसा करते हैं कि √3 के स्क्वायर को हम 3 लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है? √3 के स्क्वायर को हम 3 क्यों लिखते हैं, कि जब हम कभी भी स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो वैल्यू होती है वही रह जाती है। तो क्या हम 3 को रिवर्स नहीं लिख सकते, कि अगर 3 है तो क्या हम उसे √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते? बात तो एक ही हुई। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर 5 गिवन है हमें, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना? तो हम इस वाले 3 को ऐसे लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3, जिससे कि एक से एक कैंसिल हो सके। तो वैल्यू कितनी रह गई, √3/2। अब एक बात बताओ, जो आपको ऑप्शंस गिवन है इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है? sin 60 की होती है। कितनी होती है sin 60 की वैल्यू? √3/2। चलो पहला ही हमारा आंसर मिल गया। क्या और किसी की तो नहीं है? cos 60 की कितनी होती है? 1/2। tan 60 की कितनी होती है? √3। sin 30 कितनी होती है? 1/2। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए, sin 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है आप तब भी बता सकते हैं कि मैम हमें इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया या आपने किसी और तरीके से बताया है, तो मैं आपको उसे दूसरे या इजी तरीके से अगले लेक्चर में जरूर बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू किसके बराबर है? ठीक है, हमें 1090 की वैल्यू, पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो हमें इससे क्या होगा कि पता होंगी। 1090 वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, 1 तो 1 है ही, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 0 भी 0 है। अब जिसको भी इसकी वैल्यू बराबर आएगी तो वो उसका आंसर होगा। ये हुआ मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो कितना, मतलब एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ पूछा हुआ है
अब देखो अगर यहाँ पर ये 2/0 होता तो आपको जरूर ये यहाँ पहुंच जाना चाहिए था क्वेश्चन पे, बट अब ये 2/0 नहीं है, ये क्या है 0.2, तो 0.2 का मतलब 0 ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, देन डी इज द राइट आंसर। देखो एक क्वेश्चन में आपको करने के लिए, समझने के लिए वो कितना मतलब कितना ज्यादा आपके साथ ये खेलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ये देखो कि अगर आपका यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते, कोई जरूरी नहीं है सब बच्चे होते, बट अगर ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस किसी कारण से यहाँ पे ये माइनस दे देता तो आप तुरंत क्या करते, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे हमारा फिर से माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ माइनस हुआ, तो हम इसे तुरंत 2/0, तो 2/0 को बहुत बच्चे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 0, नहीं 2/0 0 नहीं होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसी का। अब उसने बोला है कि sin 2a सॉरी थोड़ा सा तबीयत ऐसी है, sin 2a इज इक्वल टू sin a। अब उसने पूछा है कि ये सिर्फ कब सच हो सकता है, ट्रू तब हो सकता है जब a की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो। अब इसे करने के दो तरीके, पहला तो ये कि हम इनमें सारी वैल्यूज पुट करके देखें कि चलो साइन, पहला मेथड फर्स्ट से करके देख लेते हैं कि हमने क्या किया कि साइन ए की जगह हमने 0 रखा, तो हमने 0 डिग्री रखा, तो तब हमारा 0 आ रहा है बराबर, रख के देख लेते हैं, तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 2 sin 0, तो देखो ये इक्वल आ रहा है ना, ये कितना हो गया, तो ये इसकी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो हाँ इसके लिए तो ठीक है ये। 30 के लिए देख लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। अब 30 के लिए देख लेते हैं, तो ये बी पार्ट के लिए देखते हैं, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, एक चीज आपको मुझे इसमें बतानी है, मैं इसीलिए आपको ये इतना मतलब डीप कराने की कोशिश कर रही हूँ कि सभी एंगल से बताऊं। ये हो गया मेरे पास साइन 60 डिग्री और इज इक्वल्स टू 2 sin 30 डिग्री। देखो क्या हुआ, ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है एंगल में, तो अगर वो एंगल 0 डिग्री है तो वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल किसके बराबर 0 के। अगर वो मैं ए की वैल्यू 30 लूंगी तो अपने आप ही वो किसके बराबर हो जाएगी, तो मुझे इसमें निकालनी होगी 60 की, क्योंकि एंगल में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब देखो अगर मैं साइन 60 की वैल्यू देखूं तो √3/2, लेकिन इस वाले का मतलब यहाँ पर कहने का है कि एंगल सिंगल ही है, उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं। कैसे कि 2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है 1/2, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, नो। आया समझ में? अगर कहीं आपको दे रखा है कि साइन 2a दैट मीन्स एंगल में मल्टीप्लाई, अगर वो कह दे कि साइन 10a दैट मीन्स एंगल में मल्टीप्लाई, क्लियर। और अगर वो कह रहा है कि 2 sin a दैट मीन्स पहले आप साइन ए की वैल्यू निकालो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे वो a की वैल्यू 60 रख दे चलो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 रख दी तो 600 हो गई, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 में जो साइन 60 की वैल्यू होगी उसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? अब एंगल में और उसमें डबल करना है, मतलब मीन्स टू से 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 60 में, ठीक है। यहाँ 10a में करी तो हमने 600 लिख दिया। आगे समझ में? वैसे तो इसका आंसर 0 डिग्री आ ही गया है, बट एक और तरीका है, √45 कुछ भी कर लो आप, ये डबल हो जाएगा एंगल। तो क्या बताऊँ, जो डबल एंगल है क्या वो 2 से मल्टीप्लाई करके किसी के इक्वल आ सकता है? नेवर। तो कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? यही मेथड इजी है, समझ में आना चाहिए। बस मेन मोटिव, अगर मैं दोनों मेथड भी कराती हूँ तो आपको मेन मोटिव सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2a कह रहा है और यहाँ पे सिंगल a कह रहा है, तो हाफ एंगल तो इसका ऐसे ही हो गया वो। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1/2। पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम, जिससे कि डायरेक्ट वैल्यू आए तो हम डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं। cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 कितना होता है √3 और sin 30 1/2। अगर इसकी वैल्यू इसमें से किसी के बराबर आ जाएगी दैट मीन्स उसका आंसर वही हुआ। तो हम लिखते हैं, चलो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो, अब इसे सॉल्व करता स्टार्ट करेंगे। पहले
थोड़ी सी ना जगह कम रह जाती है दैट, ठीक है। तो मैं पहले इसी को इस पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, मेरा क्वेश्चन हमेशा उसमें रह जाता है। अब देखो 2 इंटू 1030, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे इसको 2 अपॉन √3 और अपॉन 1 माइनस 1/3। शायद अभी हमने क्वेश्चन करा है ऐसा, धीरे धीरे बहुत से बच्चों को याद भी आ रहा है। तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1, मतलब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया अपॉन 3। अब ये मत पूछना है डायरेक्ट 3 माइनस 1 कहाँ से आया, खुद देख लेना। और अगर ना आए समझ में तो बस फिर आप बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम, फिर आप 10th स्टैंडर्ड में नहीं है। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों से, तो क्या कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर √3 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल, अब 3 को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, बांट दिया, ये तेरा घर ये मेरा घर, तो √3 कैंसिल्स, √3 क्या किसी की वैल्यू √3 है 1060, देन इट इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? अब आप इसमें अगर मानो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज ना रखें तो आपको बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार, किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू, अरे नहीं पहले आंसर लिख लो ना, तो डायरेक्ट आपका वो टाइम बच जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10a प्लस b इज इक्वल्स टू √3, ये थोड़ा सा घुमा घुमा के अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अगर 10a प्लस b √3 है और 10a माइनस b 1/√3 है। अच्छा, तो हमें a और b, इस बार उसने बोल दिया एंगल से निकाल दो भाई, और एंगल हमारे 0 90 डिग्री के बीच में ही होने चाहिए। पता चला तुमने 100 50 150 निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तो जो हमें गिवन है हम पहले उसे लिखते हैं, 10a प्लस b किसके बराबर है √3 के, और g a माइनस b है 1/√3 के बराबर। आप एक बात बताओ, जो हमारा √3 है, √3 जो है वो 10 में किसके बराबर होता है? √3 10 में अगर मैं कहूँ तो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की। अगर मैं इस √3 को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसकी जगह हटाकर 1060 डिग्री रख सकती हूँ? ऑब्वियसली रख सकती हूँ। अगर यहाँ पे साइन होता तो मैं इस √3 को साइन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करती। क्यों? अभी मैं बताऊंगी इस बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे क्या है 10a माइनस b 1/√3। अब 1/√3 की अगर मैं वैल्यू कहूँ तो ये 1030 डिग्री होती है। क्लियर है? अब 1030 क्योंकि मुझे 10 की टर्म्स में चाहिए 1/√3, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1030 लिख सकती हूँ या नहीं? तो दैट मीन्स अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ गया कि 10a प्लस b 1060 डिग्री, जो कि हम मान लेते हैं कि भाई √3 के बराबर है। तो सिर्फ इमेजिनरी करना है, ये 10 इस 10 से अगर हम कैंसिल कर दें तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो क्या मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया? हाँ जी मान लिया। ये लेकिन सिर्फ इमेजिनरी करना है, सिर्फ इमेजिन करना है, ये इमेजिनरी पार्ट है, नॉट रियल, ठीक है। इसको सिर्फ आपको समझना है, मन में काटना है इसे ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मन से बाहर नहीं आना चाहिए, क्यों मन से बाहर आके अगर आपने एग्जाम में ऐसे करके काट दिया ना तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट के 0 रख देगा। फिर ये सिर्फ मन में काटना है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब वो कह रहा है कि 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री। क्लियर है? तो अब इसमें फिर से फिर अपने मन के पास पहुंच जाओ, इसे मन में काट दो, मन में काटो। ये काटा मैंने मन में, तो ये हो गया मेरे पास कि a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई हैं कि a प्लस b 60 डिग्री के बराबर और a माइनस b 30 डिग्री के बराबर। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है बहुत सारी, अब यहाँ पर मार काट करी, ये हुआ 2a, दोनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन a, ये 2 इसके नीचे, इज इक्वल्स टू 90/2, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a एंगल मेरे पास किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के। तो हम इससे b निकाल सकते हैं। कैसे? a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब a को मैंने रखा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60, देन b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, कितना बचा? कितना बचा? 15 डिग्री। क्लियर है? कितना बचा? 15 डिग्री। तो b आ गई।
अब उसने एक शर्त रखी थी हमारे सामने कि जो ये एंगल है ना ए और बी, ये हमारे 90 के और 0 के बीच में आने चाहिए, और वही हो रहा है, देखो आ रहे हैं ना 90 और 0 के बीच में। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर वो यहाँ पे आपसे ऐसे बोलता, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर वो कह रहा है मुझसे कि साइन a प्लस बी 1/2 के बराबर है, तो हम इस 1/2 की कोई ऐसी वैल्यू देखेंगे जो साइन की टर्म्स में हो, और हमें पता है कि साइन 30, तो हम कहेंगे अब साइन 30 कह दो या 1/2 कह दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। अब आप 2 × 4 = 8 कह दो या 4 × 2 = 8 कह दो, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बात तो एक ही हुई। क्लियर है? तो यार हम कह सकते हैं x x तो नहीं कहेंगे, खैर चलो यही बहुत है, तो हम इसे सीधा सीधा मन में काटेंगे, उसे सिर्फ मन में शो नहीं करना है, नहीं एग्जामिनर आपका शो कर देगा, वो मन में नहीं काटेगा, वो सबके सामने काटेगा, 0। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ आया होगा कि हाँ हम ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सारे आगे क्वेश्चंस में इस चीज का यूज होगा, जिसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आप और अच्छे से समझेंगे। क्लियर? हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, अब उसने पहला बोल दिया, वैसे ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने चाहिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज से नहीं कराऊंगी मैं। ट्रू फॉल्स, साइन a + b = साइन a + साइन b, क्या ये सही है? चलो ठीक है, अपनी मर्जी से आप a को कुछ भी मान लो, चलो 45 मान लो, और b को कुछ मान लो, चलो 30 मान लो। ठीक है, हमने इन दोनों को ये मान लिया। क्लियर है? तो चलो रखो, या चलो इसे भी चलो 30 मान लेते हैं, 60 मान लो। ठीक है, चलो तो हमने कहा साइन a + b = कह रहा है वो कि इन दोनों के बराबर आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी करके देख लेते हैं। a + b, तो इन दोनों को प्लस के कितना होंगे 90 डिग्री, = इसमें रखो 60 और इसमें रखो कितना 30 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं हो सकते, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप एक बात, तो अगर हम थीटा को बढ़ाते हैं, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? अरे ये तो हमें टेबल से पता है, टेबल में साइन 0 की वैल्यू 0 थी, और जी टेबल में साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2। ठीक है, और कितनी हम किसके देखते हैं 60 की कितनी थी √3/2, और 90 कितनी थी 1। हाँ बढ़ तो रही है, हमें दिख रहा है बढ़ तो रही है ऑब्वियसली। अब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा ये ट्रू। और ऐसे हम कॉस थीटा की देखेंगे, तो ये आप खुद बताएं ये कितना हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि नहीं कॉस थीटा की उल्टी होती है, बढ़ने से घट रही है, वो 0 तक पहुंच जाती है। अब उसने बोला साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, नहीं। अगर मैं थीटा को सिर्फ 45 डिग्री पे ही दोनों इक्वल होते हैं, नहीं आपने साइन के भी सारे एंगल्स पढ़े हुए और कॉस के भी, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब यह कॉट a इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0 डिग्री। हाँ हमें पता है कि अगर a = 0 डिग्री होगा तो कॉट a की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया हो। पूरी एक्सरसाइज आपकी आज मैंने क्लियर कर दी है, कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना कुछ है नहीं उसमें भी, बहुत इजी है। आपके बस ये है कि डर रहता है ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत डरते हैं इससे, बट इतना ही इजी और सिंपल है ये। बस थोड़ा सा आपको वैल्यूज लर्न करने में और ये सब लर्न करने में थोड़ा मुश्किल होगी, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे टिप्स और ट्रिक्स सब बता देंगे जिससे कि आपको हर चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट